हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मोनोलॉजी से हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जी पर फुल मून का क्या इफ़ेक्ट होगा। बहुत ही खूबसूरत, जैसे मेरा चंद्रमा चमक रहा है वैसे ही बिल्कुल स्ट्रॉबेरी मून आपको नज़र आएगा। और देखिए, वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैप्रिकॉन राशि में ये फुल मून रहेगा और हमारे पंचांग के अनुसार वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का इफ़ेक्ट देखिए, वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। एक बहुत बड़ा चेंज, एक सडन चेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा चेंज जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लस वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग डेथ की राशि है। क्यों? क्योंकि आयु भाव अष्टम भाव को रूल करती है और इसके अकॉर्डिंग ये फुल मून के बाद जो समय शुरू होगा वो बहुत भयंकर रूप से ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको दिखेगा, इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। और मुझे तो कुछ ऐसी चैनलिंग्स भी हुई हैं जो बहुत भयंकर है, जो कि मैं अभी कुछ शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अभी आज्ञा नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंडिकेशन ज़रूर मुझे देनी थी ताकि लोग सतर्क रहें, तो मैंने एक कम्युनिटी पे डाल दिया था। लेकिन जो वाइब्स है वो आपको दिखेगी, नोटिसेबल चेंज आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। स्पेशली वो समय शुरू हो जाएगा इस फुल मून के बाद, ठीक है। और मकर राशि से अगर हम देखते हैं तो मकर राशि देखिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी आपको देगी, दूर तक सोचने की शक्ति देगी। साथ ही साथ आपको एक ऐसी एनर्जी टच करेगी जो कि स्थिर हो इस रिश्ते में या नहीं। मतलब आपको स्टेबिलिटी को लेकर एक्शन लेना है। आपको सिर्फ बात करने में इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे पार्टनर का मैसेज आ जाए, बात हो जाए, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं, इस पर डिसीजन लेना है, इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि कैप्रिकॉन शनि की राशि है तो शनि का साल चल रहा है, तो यहाँ पर इस एनर्जी में भी फुल मून के बाद आपको ऐसा देखने मिलेगा कि स्ट्रगल बढ़ जाएगा रिलेशनशिप में। चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिश्ते को टिकाना बहुत मुश्किल लगेगा आपको। ऐसा लगेगा यार कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कितना सैक्रिफाइस करना है। एक अति होती है, एक लिमिट होती है। तो ये वाली वाइब्स अंदर से ही आएगी। ये इस फुल मून का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बैड इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं होगा। देखते हैं मोनोलॉजी से क्या निकल कर आता है। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा फुल मून की एनर्जी पर, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। स्ट्रॉबेरी मून ही निकल कर आया है यहाँ पर। लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने कहा ना, दूर की सोच कर आप डिसीजन लेंगे, आप टाइम पास पे डिसीजन नहीं लेंगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. A fairy climax approaches. You and your loved ones are safe. One more. You are good enough. Bottom of the deck we have it's time to release negativity. आपके अंदर जो भी डर है, फियर है, नेगेटिव सिचुएशंस है, नेगेटिविटी है, आपका ये सही समय है उसको रिलीज़ करने का। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। सो आपके लिए ये वाइब्स हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ फ्लक्चुएटिंग है। लाइफ में आप कोई चीज़ प्लान करके नहीं जी सकते। आप ज़्यादातर केसेस में देखोगे कि आप जो प्लान करते हैं वो चीज़ें कभी घटित नहीं होती हैं, वो चीज़ें 100% घटित नहीं होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने जो प्लान किया उसी दिन सारी चीज़ें चौपट हो जाती हैं और आप फिर से एक नया प्लान बनाते हो। तो यहाँ पर आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं बदल सकता और कुछ ऐसा नहीं है जो आप बदल नहीं सकते। सब कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और कुछ नहीं हो सकता अगर आप ना चाहें तो। यहाँ पर
कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सब कुछ आपके क्रिएटिविटी पर और आपके इंटेंशंस पर निर्भर करता है, आपके विल पावर पर निर्भर करता है। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस की वाइब्स है, एरीज की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत ज़िद में रहेंगे, ज़िद में रहेंगे कि यार जो होना है हो जाए, अच्छा होगा वेल एंड गुड, ख़राब होगा मैं रेडी हूँ बेयर करने के लिए, लेकिन अब मैं अटका हुआ नहीं फील करना चाहता या अटका हुआ फील नहीं करना चाहती। ये वाली वाइब्स है, ठीक है। तो ये एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए होगी। कुछ लोगों को वर्थलेस फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप में ही कोई कमी है, इसके लिए आपका पार्टनर आपको छोड़ दिया, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, इसका मतलब कि मेरे में ही कोई कमी है, कि मेरी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है यू आर गुड एनफ। आपको अंदर से फुल मून की एनर्जी में इतनी एनर्जी फील होगी कि आपको लगेगा कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई हो या ना हो, आई एम परफेक्ट, ये वाली सिचुएशन। प्लस अगर किसी के घर में हेल्थ इश्यूज़ चल रही थी या आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नेगेटिव सा माहौल है, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टेम्प्रोरी एनर्जी है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आप अपने ईष्ट को याद करें और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बात करें आपके पर्सन की एनर्जी की, आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट दिखेगा। फुल मून का इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी पर क्या होगा। इनका लेवेंडर फेवरेट है क्या, लेवेंडर ही लेवेंडर। Be bold and make the first move. The energy is gaining momentum. Work through your fears. Communication is key. Confidence is your key to success. Overall energy है a personal issue reaches resolution. यहाँ पर देखिए, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आपको यही चीज़ें परेशान कर रही है कि मेरा पर्सन स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, मेरा पर्सन मेरे लिए कोई मूवमेंट लेगा या नहीं लेगा, इस रिश्ते में कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी या अटकी रह जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये क्रेविंग होगी या आपके पर्सन को ये एनर्जी पिक होगी कि यार जो भी है मुझे क्लियर कर देना चाहिए, मुझे स्टैंड लेना है तो लेने का सही समय आ चुका है, और स्टैंड नहीं लेना है तो बताने का सही समय आ चुका है। ये वाली वाइब्स है। इसके अलावा मूवमेंट आपको दिखेगा, क्योंकि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम की एनर्जी है, तो मूवमेंट आप में से काफ़ी लोगों को नज़र आएगा आपके रिश्ते में। बातचीत बहुत लोगों की होगी, मैसेजेस कॉल्स बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके पर्सन के अंदर जो डर है उस पर काम करने का ये सही समय है। क्योंकि अगर मैं दोनों एनर्जी को देखूं, कैप्रिकॉर्न को देखूं, स्कॉर्पियो को देखूं, तो यहाँ पर वाइब्स ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन, यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो नज़र आ रहा होगा, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एक मेजर ट्रांजिशन। तो ये अपने डर पर काम करेंगे और जो भी एक्शन लेना है वो ले लेंगे। अगर आपको कन्फ्रंट करना है वो आपके सामने कन्फ्रंट कर लेंगे। ये वाली वाइब्स है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ लियो की वाइब्स भी है। आपके पर्सन के अंदर ये भावना आएगी कि नहीं, मुझे अब स्टैंड लेना है तो लेना है, और नहीं लेना तो मुझे आपको फेस करना है। आप जो सुनाएंगे मुझे सुनना है, मैं रेडी हूँ, क्योंकि गलती मेरी है। ये वाली वाइब्स है। तो आपके पर्सन कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकते हैं, या इस रिश्ते को जो भी क्लैरिटी देनी है वो फेस कर सकते हैं। ये वाली सिचुएशन आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ होने वाली है इस फुल मून के दौरान या इस फुल मून के बाद। देखते हैं मेजर अरकाना से करंट एनर्जी। करंट एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के। फुल मून की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या सिचुएशन है। मैंने कहा ना, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये देखिए, डेथ की एनर्जी आ गई, मेजर ट्रांजिशन 100%, इट्स डबल कन्फर्मेशन। डेथ एंड द फूल, कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे हम कि जजमेंट क्या होने वाला है। चैरियट with the lovers, wow, bottom of the deck we have Hierophant,
सो गाइस, एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन ने एक चेंज को एक्सेप्ट किया है। जो चेंज ये फुल मून लेकर आएगा उसको एक्सेप्ट किया है आपके पर्सन ने। उस चेंज के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है एक नई शुरुआत का, बिंदास केयर फ्री होकर। किसी के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने डिसीजन पर खड़े उतरना है। देन वी हैव चैरियट विद द लवर्स। ये जो डिसीजन होगा ये लव लाइफ को लेकर होगा, शादी को लेकर होगा, ये वाली वाइब से। लेकिन क्या होगा ये हम क्लैरिफाई करेंगे। सो साइन यहाँ पर है स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसेस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डेथ को क्लैरिफाई करें। यहाँ से डेथ को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, शिव शक्ति की वाइब्स है। तो टेम्परेंस यहाँ पर डिस्ट्रक्शन को दर्शा रहा है और ये है डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन। और आज सुबह की एनर्जी में भी आपके पार्टनर की तरफ शायद टावर आया था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ओ माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत बैडली इफ़ेक्ट करेगा ये फुल मून आपके पार्टनर की एनर्जी को। कैसा जजमेंट, ये जो जजमेंट है गाइस ये लव लाइफ को लेकर ही है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक सिचुएशन एंड होगी यहाँ पर और जिससे ये इमोशनली अटैच्ड हैं उसको लेकर ये कुछ प्लान कर रहे हैं। किसके साथ नई शुरुआत, ये तो राइम हो गया ना, किसके साथ नई शुरुआत। नई शुरुआत को नई शुरुआत ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। कर्मा क्लेंज होगा। अगर आपके साथ कार्मिक बॉन्ड है आपके साथ ये ट्रिगर मोमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपके साथ कार्मिक बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पर बाकी कार्ड्स क्या हैं, मूवमेंट के हैं। सन एक्शन की एनर्जी है। जिसके साथ डेस्टिनी है उसके साथ सिचुएशन आगे बढ़ेगी। एक नई शुरुआत, सूर्य से आप एक नई शुरुआत को कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज सन हमारी लाइफ में हर रोज़ एक नई शुरुआत लेकर आते हैं। तो यहाँ न्यू बिगिनिंग होगी। और जजमेंट के बाद फूल आया है, फूल को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। जिस सिचुएशन में अटके हैं ना यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी। तो कोई एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी और एक के साथ होगी नई शुरुआत। चैरियट क्यों आया है? आपके पर्सन ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेटिंग से परेशान हो चुके हैं। वेटिंग इज़ ओवर। इस फुल मून की एनर्जी से ये क्लियर हो रहा है कि काफ़ी लोगों का वेटिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है। अगर आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप वेट कर रहे हैं यूनियन का आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप वेट कर रहे हैं मैसेजेस का, मैसेजेस मिल जाएंगे। इस तरह की वाइब से ओवर एंड ऑल स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म जो बिगर पिक्चर है वो आपके सामने क्लियर होने वाला है। लवर्स की एनर्जी क्या बताना चाहती है? कुछ लोगों के पार्टनर पीछे हटेंगे इस फुल मून के बाद, बैकआउट करेंगे रिश्ते से। स्पेशली ये उनके साथ होगा जिनका कर्मा एसोसिएटेड है, कार्मिक साइकिल है अगर किसी की। तो क्यों पीछे हटेंगे, क्यों बैकआउट करेंगे? प्यार होते हुए भी ये डिसीजन होगा बैकआउट का। क्यों, रीज़न क्या है? ये आपको ऐसे कहेंगे कि जो था भूल जाओ या हम दोस्त रहेंगे। कार्मिक रीज़न होगा यहाँ पर। पिछले जन्म का लेन देन बकाया है जो कि पूरा होगा इस फुल मून के बाद या इस फुल मून के दौरान। डेथ की एनर्जी है। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। हेरोफेंट क्यों आया है? जिनका डेस्टिनी एक है, जिनको एक साथ आगे बढ़ना है इस लाइफ में, उनके पार्टनर वापस आएंगे, लेकिन परमानेंटली वापस आएंगे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। देर से आएंगे बट दुरुस्त आने की वाइब्स है। मैसेजेस आ सकते हैं और आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव इनकी तरफ से बहुत सॉलिड वे में होगा। अपने दिल को ओपन करेंगे आपके लिए। पावरफुल एक्शंस यहाँ पर आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं। किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आएंगे झगड़ा करके,
और आपको ये भी बताएंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए इन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितनी मेहनत करी है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, पैशनेट हैं आपको लेकर, इसीलिए केयर फ्री होकर एक एक्शन ले रहे हैं आपके साथ यूनियन में आने का, आपके साथ कंप्लीशन में आने का। तो यहाँ पर इस फुल मून का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ताकि आपके साथ जो एनर्जी रेजोनेट हो, आपका जैसा उनके साथ कर्मा हो, पेंडिंग कर्मा, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। सो जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। ये फुल मून अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, स्पेशली आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, क्योंकि जो लोग कांटेक्ट में होते हैं वो आर्ग्यूमेंट बिंदास करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि करो अब तो कांटेक्ट में है ही, तो ये गलती मत करना। इस फुल मून के बाद कम से कम 7 डेज़ आपको बचा कर रखना है अपने रिश्ते को, स्पेशली अगर आपके रिश्ते में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तब तो और ज़्यादा, क्योंकि कई लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो इन सब चीज़ों से टूटने वाला नहीं होता, बट कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होता है जो छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, परमानेंटली ब्लॉक कर देना, महीनों महीनों बात ना करना। तो अगर आपका ऐसा रिश्ता है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त फुल मून की एनर्जी में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए? हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, यिन एंड यांग, एंजल ऑफ बैलेंस, magician and the mirror, blossoming abundance, bottom of the deck है man holding a heart। so यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन के दिल में तो सिर्फ आप हैं, लेकिन ज़ुबान पर नहीं है। ज़ुबान पर ऐसा है जैसे कि ये जानबूझकर कुछ ऐसी वाणी बोल सकते हैं, जानबूझकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको ज़ख्म दे दे, आपको हर्ट कर दे। ये जानते हैं कि आप बैलेंस कर लोगे क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत बहादुर हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आपका पार्टनर ऐसे बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि आप ही को मिरर कर रहा है। आपके मन में ये चीज़ें हैं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आएगा, मेरा पार्टनर मुझसे ट्रू लव नहीं करता। अगर आपके मन में ये चीज़ें लगातार चल रही हैं तो आपका पार्टनर यही चीज़ मिरर करेगा या करेगी, और आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर ये कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपने ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट किया है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट ना किया करें, अपने रिश्ते में ज़्यादा शक ना किया करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ किया करें। एक गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे सोल कनेक्शंस जो डिवाइन कनेक्शंस हैं उनके लिए ये फुल मून के बाद का समय बहुत बेहतरीन हो सकता है। मैसिव यूनियंस होंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं ये कुछ ऐसी हैं जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा, बातचीत होगी और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से, या आप कह सकते हैं परमानेंट यूनियन की वाइब्स हैं। कुछ ऐसे सडन चेंज आपके कनेक्शन में आपको देखने मिलेंगे जैसे कि कोई थर्ड पार्टी थी वो एकदम से रिलीज़ हो गई, सडनली एक झटके में। ऐसे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपकी लाइफ में। अबंडेंस और परमानेंट यूनियन की वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो अभी तक आपने हील नहीं किए हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण सिचुएशन में, यूनियन में प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस हैं, बट किसी न किसी ब्लॉकेज के कारण चीज़ें रुक जाएंगी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। तो इसके लिए सिंपल रेमेडी है कि आप कम से कम बातचीत करें, थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें अपने पार्टनर से। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? इमीडिएटली
क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेज है? वार्निंग, ब्लेसिंग्स, फुल पावर में रहेंगे आपके पर्सन। वी हैव गॉट हार्मोनी एंड जजमेंट, तीनों मेजर अरकाना हैं। अगेन मेजर अरकाना, देन वी हैव नंबर 8 with number 3 पावर क्यों आया है? एक नई शुरुआत आपके साथ, जैसा कि हमने अभी मेजर अरकाना से देखा, डेथ एंड फूल साथ में आया था। मैंने आपसे कहा कि जिनका भी कार्मिक बॉन्ड है उनको ट्रिगर मिल सकता है, और जिनका भी एक डेस्टिनी साथ में है, यहाँ पर मैसिव यूनियंस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे परमानेंट यूनियन होने के चांसेस होंगे। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? जिनका कार्मिक रिश्ता होगा उनके पर्सन इग्नोर करेंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, बिल्कुल बैडली आपको इग्नोर करेंगे, जैसे अपने आप से दूर कर रहे हैं। बहुत टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, अब्यूसिव बोल सकते हैं कि मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, किसी और से शादी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से बिहेव करेंगे। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप उनसे झगड़ा थोड़ी करोगे कि मेरे से शादी करो, मेरे से शादी करो। इमोशनली बिल्कुल से खींच लेंगे अपनी एनर्जीज़ को। 3 की वाइब्स क्यों आई है? इमोशनल लॉस, थर्ड पार्टी के कारण। उनके घर में कोई है या उनके लाइफ में कोई है जिसके कारण ये चीज़ें होंगी, चाहे परिवार हो चाहे कोई भी हो। तो जिनके पार्टनर एनर्जी को खींचेंगे ना, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रीज़न हो सकता है, और जिनके पार्टनर स्टैंड लेंगे उनके लिए यहाँ पर यूनियन की वाइब्स। और ये जो कुछ भी होगा ये कमिंग 80 आवर्स के अंदर होगा, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी है, तुरंत से रिएक्ट नहीं करेगी। ये 8 डेज़ के अंदर 80 आवर्स के अंदर आपको दिखेगी। ये कई लोगों को हो सकता है 8 आवर्स 26 आवर्स के अंदर ही रेजोनेट कर जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अच्छी चीज़ें ही रेजोनेट करें। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? काफ़ी लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी कि आपको आपके पर्सन कह सकते हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देयर समथिंग बेटर, यू मे बी यू डिज़र्व समवन बेटर, या आपने ही किसी और को चूज़ किया हुआ है। मे बी डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। अगर किसी के साथ नेगेटिव वाली एनर्जी रेजोनेट करती है तो अपने पार्टनर को माफ़ कर देना, क्योंकि आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। बहुत क्लियर मैसेज आया है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देयर समथिंग बेटर, फॉरगिवनेस। अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक रिलीज़ होगा आपको बुरी तरह से ट्रिगर करके, तो उसे माफ़ कर देना, उसको ब्लेम मत करना। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड रहेगा। सो यू हैव टू रिलीज़ दैट कर्मा, ताकि आपको अगला जन्म फिर उसी साइकिल में ना घूमना पड़े। लेट गो करना ऐसी सिचुएशन में, ऐसा आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं। यू आर रेडी इन द नियर फ्यूचर। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में बेहतरी के लिए होगा। काफ़ी लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही है, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ये भी एंजल्स का मैसेज है यहाँ पर। काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप 1 साल से ख़राब ही चल रहा है। ज़्यादातर ये ऐसे रिलेशनशिप्स पर इफ़ेक्ट होगा, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट। जिनका रिलेशनशिप 1 साल से मे बी 2023 से ही ख़राब चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है, उनके रिलेशनशिप पे ये फुल मून बैडली इफ़ेक्ट करने वाला है। सो इट्स अ वार्निंग। ज़्यादातर फुल मून की वाइब्स ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा यूनियंस होते हैं, लेकिन यहाँ यूनियंस तो होंगे, लेकिन उनके ही होंगे जो एक दूसरे के लिए आगे भी स्टैंड लेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है, और शनि का साल है तो क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शनि को सब क्लियर आउट करना है। तो सारे फेक रिलेशनशिप्स, सारे भी ऐसे रिलेशनशिप्स जो एनिमी हैं, जो दिल से आपसे जुड़े नहीं हैं, ऊपर जुड़े हैं या आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर होंगे। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग। होप आपको इस एनर्जी रीडिंग से गाइडेंस मिल गई हो और आप आगे अपनी सिचुएशंस के हिसाब से जज कर सके कि क्या सिचुएशन है और आपको कैसे रिएक्ट करना है।
So thank you so much. Take care. Bye bye.